गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और ये साल आपके लिए अच्छा जाए, ऐसी ही शुभकामनाएं मैं देता हूं। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 2025 में क्या हुआ। वो सब छोड़ दो, अभी बीत गई सो बात गई। 2025 में आपको लॉस हुआ, बहुत बड़ा लॉस हुआ, बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो अच्छी बात है, बट बहुत बड़ा लॉस हुआ, रूल्स ब्रेक किए, सब ये चीजें हो गई है। छोड़ दो, लेट इट बी। 2025 को जाने दो अभी। लेट्स फोकस ऑन 2026 पे हम फोकस करेंगे। और 2026 में क्या अच्छा कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 2025 में क्या गलतियां हुई है, 2026 में वो गलतियां नहीं करना चाहिए। और एक नए ट्रेडर्स जो आने वाले हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे या ट्रेडिंग में आने वाले हैं, उन लोगों को कुछ गाइडेंस करेंगे। पुराने लोग जो गलतियां कर रहे थे उसको भी गाइडेंस मिलेगा, नए लोगों को भी मिलेगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मेरे लॉसेस हुए थे, उससे मैंने कुछ लर्न करके, कुछ सीख के आज वो मैं आपको बताना चाहूंगा इस नए साल के 1 तारीख को। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ट्रेडर बहुत स्ट्रगल से जाता है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या जरूरी है, आज इस पॉइंट पे हम फोकस करते हैं। तो पहला सबसे बेसिक फॉर्मूला है, आपका सेटअप होना चाहिए। तो वो बहुत सारे लोग बोलेंगे सेटअप मतलब 2 4 स्क्रीन, 5 6 स्क्रीन। नहीं, वो सेटअप नहीं। सेटअप होने के लिए आपको बस यूट्यूब पे जाकर कोई एक स्ट्रेटेजी उठानी है। वो उठाने से उसको बैक टेस्ट करना है 2 3 महीने के लिए। 2 3 महीने के जो बैक डाटा है, जो पीछे का डाटा है, उस पर टेस्ट करो, उसकी एक्यूरेसी चेक करो। मेरे हिसाब से सब इंडिकेटर की एक्यूरेसी 60 70% होती है, 80% होती है। ओके, बैक टेस्ट करो। लेट्स स्टार्ट ट्रेडिंग विद दैट सेटअप। उस ट्रेडिंग सेटअप से आप स्टार्ट करो ट्रेडिंग करना। वो सेटअप आपको एकदम फटाफट से प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि वो सेटअप को आपको कंटिन्यू फॉलो करना है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। 2 3 महीने होने के बाद आप जज कर सकते हो कि वो आपके लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो पहला है सेटअप। आप बोलोगे सेटअप सर, सेटअप बहुत ट्राई किए, बहुत ट्राई किए। हाँ, ट्राई किए होंगे आपने, 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। उस टाइम आप जब ट्राई कर रहे हो, उस टाइम मार्केट चॉपी होगा, वोलाटाइल होगा, ऐसा कुछ होगा। आपने रूल्स फॉलो नहीं किए होंगे, या कुछ भी चीजें हो सकती है। तो मेरा मानना आप सुन लीजिए इस बार। फर्स्ट आप एक सेटअप ढूंढ लीजिए, उसको 2 3 महीने के डेटा पर बैक टेस्ट करके आप उसका स्टार्ट करिए, उस पे ट्रेड लेना स्टार्ट करिए। और वो 1 महीने काम नहीं करेगा ऐसा, 1 2 3 महीना उस पे कंप्लीट काम करना है। उस पे का 1 दिन काम नहीं किया तो उसको ऐसा नहीं बोलना है कि अरे क्या बकवास सेटअप है, काम नहीं नहीं करता, इसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरा कोई ट्राई करे करते हैं। नहीं, कोई ही जरूरत नहीं है। मार्केट में हजारों इंडिकेटर्स है, हजारों सेटअप्स है। हमें सिर्फ एक चाहिए जो हम उस पे काम कर सके। ओके, तो ये हो गया सेटअप। चलिए दूसरी चीज के तरफ बढ़ते हैं, वो है रूल्स। ये तो मेरा सबसे फेवरेट है। और मुझे लगता है ये जो दूसरा रूल्स वाला सेक्शन है, उससे ही मार्केट में आप 80% चांसेस होते हैं कि आप सक्सेस हो जाएंगे। 80 नहीं, 90% चांसेस है कि आप मार्केट में सक्सेस हो जाओगे। तो आप बोलोगे अरे कैसे, क्या है रूल्स? अभी सेटअप से तो हो जाएगा, सेटअप मिल गया अच्छा खासा। 70 80% आपको एक्यूरेसी है, मतलब 100 ट्रेड मारने से 80 ट्रेड्स प्रॉफिट में जाएंगे, 20 ट्रेड्स लॉस में जाएंगे। तो सेटअप मिलने से तो सब कुछ होता है? नहीं, रूल्स बनाने पड़ेंगे। आपके ब्रेन को ट्रेनिंग करना पड़ेगा।
यहाँ पे ये जो मेरी बात सुनने वाले कुछ लोग होंगे जो बहुत बड़ा लॉस ले चुके होंगे। अब उनको लगता है कि क्या ही मतलब 10 लाख रुपए लॉस हो गया है, तो अभी उसको रिकवर करने के लिए 10,000 से कैसे स्टार्ट कर सकता हूं मैं, 20,000 से कैसे स्टार्ट कर सकता हूं, 10,000 प्रॉफिट मेरे लिए क्या है। तो उन सब लोगों के लिए एक सो उस रूल्स में पहला रूल्स आपका आना चाहिए, 1 ट्रेड अ डे। एक दिन का एक ही ट्रेड लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है। फर्स्ट रूल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, 1 ट्रेड अ डे। एक दिन का एक ही ट्रेड लेना है, भले आपका सेटअप बनने के बाद लेना है। जो आपने पहले स्टेज में सेटअप फाइंड आउट किया था, वो सेटअप फाइंड आउट होने के बाद आपको वो सेटअप बनने के बाद ही एक ट्रेड लेना है, जो 1 ट्रेड अ डे होता हो जाएगा। अब आप बोलोगे दूसरा ट्रेड लेते हैं, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मार्केट यही रहेगा, आप उड़ जाओगे, आपका काम खत्म हो गया, मार्केट यही रहेगा। तो मार्केट बहुत दिन से चला आ रहा है, आगे भी चलेगा। आज ही हमें पैसा कमाना नहीं है। एक ट्रेड, एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, बंद करो। फर्स्ट रूल, 1 ट्रेड अ डे। सेकंड रूल क्या होगा? सेकंड रूल ये होगा कि आपके कैपिटल के अनुसार आपको रिस्क लेना है। एक स्टॉप लॉस, एक स्टॉप लॉस मतलब आपका 10,000 कैपिटल है, तो मुझे लगता है 700 रुपए लॉस इज वेरी गुड, 500 रुपए लॉस इज वेरी गुड। डिफाइन करो आपका कैपिटल कितना है, और वो कैपिटल से आप ट्रेड लो। बट मुझे लगता है बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको ज्यादा कैपिटल लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको अभी कुछ मालूम ही नहीं है। तो स्टार्ट करो 50,000 से। स्टार्ट यूर ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नी विथ 50,000 रुपए से। कोई 10,000 से स्टार्ट कर सकता है। बट एक गैम्बलिंग सोच के मत आओ इधर, ओके। तो फर्स्ट रूल, 1 ट्रेड अ डे। सेकंड रूल जो हो गया हमारा, वो है आपका स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए, आपका दिन का रिस्क फिक्स होना चाहिए, वो भी। तीसरा रूल है, कैपिटल इज एवरीथिंग। कैपिटल को बचाना है, कैपिटल उड़ाना नहीं है। चौथा रूल है सर्वाइवल करना। वो कैपिटल जो आपका 10,000 है, 50,000 रुपए है, वो कैपिटल के साथ आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, यहां पे रुकना है। एक दिन में कैपिटल उड़ा के नहीं जाना है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 1 साल। सर्वाइवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने दिन आप मार्केट में टिकोगे, उतना ही आपका सक्सेस होने का चांसेस बढ़ेगा। तो ये सब रूल एक के ऊपर एक ऐसे डिपेंड है, क्योंकि 1 ट्रेड अ डे लेने से आपका स्टॉप लॉस फिक्स हो जाएगा। एक आपका स्टॉप लॉस फिक्स हो जाएगा तो आपका लॉस भी कम हो जाएगा, और आपका कैपिटल भी बचा रहेगा। सो ये रूल बना के आप आपका सेकंड स्टेज सक्सेसफुली पार कर सकते हो। अब आता है तीसरा स्टेज, जो कि मैं हमेशा से वही करता हूं, जर्नल, ट्रेडिंग जर्नल। अभी लोग ट्रेडिंग जर्नल में कौन से कहाँ एंट्री ली, क्या हुआ, कितने प्राइस पे एंट्री ली, कितने एग्जिट है, वो तो लिखना ही है। देखो, आपको लिखना ही है कि आपने कब एंट्री की, आपका सेटअप था या नहीं था, आपका एंट्री का प्राइस क्या था, आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपका रिस्क क्या है। उसके ऊपर भी मैं एक बताता हूं चीज, ट्रेडिंग माइंडसेट के बारे में आपको उधर लिखना है। आपने गलती की, क्यों की, आपको क्या ऐसा लगा, आपको क्या ऐसा लगा कि जो आपको ट्रेड लेने में मजबूर किया। सारी चीजें, आपकी गलतियों के बारे में, आपके अच्छाई के बारे में, सब उसमें लिखना है। ट्रेडिंग जर्नल में सब कुछ लिखना है। ट्रेडिंग जर्नल में वो चीजें लिखनी है जो आप सिर्फ आपको ही बता सकते हो। वो एक पर्सनल डायरी की तरह होनी चाहिए। आपको झूठ बोलने में,
ज़रा भी शर्म नहीं आनी चाहिए। जैसे कि आप अपने घर वालों को बताओगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, शर्म आएगी, डर लगेगा। बट ट्रेडिंग जर्नल एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको जो सच लगा वही लिखेंगे। हाँ, मैंने गलती की, ये मानना पड़ेगा। आपको उस ट्रेडिंग जर्नल में ये लिखना पड़ेगा। सो आपके ट्रेडिंग सेटअप हो गया, आपका ट्रेडिंग रूल्स हो गए, आपके जर्नल हो गए। तो आप बोलोगे अभी सर आपने तो सब कुछ बता दिया और आज अभी से हम सक्सेसफुल होंगे। नहीं, नहीं होंगे सक्सेसफुल, क्योंकि आपको ट्रेडिंग माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, जो कि मैं बताता हूं कि आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सब रूल्स, सब सेटअप और सब जर्नल लिखने के बाद सब अच्छा जाएगा। एक दिन अच्छा जाएगा, 2 दिन हो जाएगा। मतलब आज ट्रेड लिया, आपने स्टॉप लॉस फिक्स लगाया था, स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने ट्रेड नहीं लिया, मतलब आप वन ट्रेडर डे ट्रेडर आज बन गए। दूसरा दिन बहुत चैलेंजिंग आएगा, क्योंकि आप इतने दिन से कुछ रूल्स फॉलो नहीं किए थे, कुछ नहीं किया था, ऐसे रैंडम ट्रेडिंग कर रहे थे। मतलब बेलगाम थे, आपको आपके ऊपर कुछ लगाम नहीं था। इस बार आपको लगाम आपके ऊपर खींचने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। 1 तारीख से सब अच्छा नहीं होगा। 1 तारीख को आप सब रूल्स फॉलो करेंगे, 2 तारीख को भी करोगे, 3 तारीख को फिर से आपका गड़बड़ हो जाएगा। जिस दिन गड़बड़ होगा उस दिन आपको शांति से बैठना है और खुद को ये बोलना है, हाँ, ये हो सकता है, ये होगा, बट मुझे यहां पर टिकना है। मेरी गलतियां थी, मैं मैंने पहले से ये एकदम लगाम नहीं था, अभी लगाम लगाने के लिए जा रहा हूँ, रूल्स फॉलो करने के लिए जा रहा हूँ। तो आदतें अचानक से नहीं बदलेंगी, टाइम लगेगा। आपको टाइम दो, खुद को टाइम दो। तीसरे दिन प्रॉब्लम आने के बाद आप ऐसा मत बोलना कि यार अभी ट्रेडिंग सेटअप खराब है, रूल्स बना के कुछ फायदा ही नहीं है, कुछ कुछ काम नहीं करता मार्केट में, मार्केट एकदम गालियां देते हो आप, मैं भी दिया करता था। बट चौथे दिन उठना है, फिर वही रूल्स, फिर वही सेटअप, फिर वही जर्नल, लगे रहना है। 1 महीना में आपको ये लगाम लगाने के लिए बहुत परेशानी आएंगी, बहुत दिमाग का दही हो जाएगा। बट फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपसे सच बोलता हूं, आपको ये सब झेलना पड़ेगा। निराश मत होइए, उदास मत होइए, अपना काम करते चलिए। 1 दिन से 2 दिन से चीजें नहीं बदलती। अच्छी आदतें लगने के लिए टाइम लगता है। टाइम दीजिए, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। 6 महीने के बाद आपको रिजल्ट दिखेगा, और जब रिजल्ट दिखने का स्टार्ट होगा, तभी आपको सबसे अच्छा लगने लगेगा। तो ये 2026 में आप सक्सेसफुल हो, ऐसी मनोकामनाएं हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।